चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट की समाअत करेंगे। 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया गया। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत लाइव नशर होने का भी इम्कान। फुल कोर्ट बेंच में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी फुल कोर्ट का हिस्सा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोकिल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक भी फुल कोर्ट में शामिल। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस सैयद हसन रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली भी समाअत करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। उम्मीद है आज से अदल के ईवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा दुआ है तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आवाम को सजा दी गई। उम्मीद है कि नवाज शरीफ और इनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफी से निजात मिलेगी। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। हमारी लड़ाई महंगाई, मुआशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन तब्दील। चीफ जस्टिस काजी फायसा जुडिशल कमीशन के चेयरमैन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के रुकन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह इराकीन में शामिल। अब अदल के ईवानों में अदल की रवायात का डंका बजेगा। शहबाज शरीफ के नए चीफ जस्टिस को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। बयान में कहा अदल आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। अवाम अदल इंसाफ की फरहमी के मुंतज़िर है। उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख और नेक नामी में इजाफा होगा। चार बड़ों की अहम बैठक। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, आर्मी चीफ और DGI की ईवान सदर में अहम मुलाकात। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का मुल्क को मुआशी और इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए पुख्ता आज़म का इजहार। अमन के क़याम और पाकिस्तान को दरपेश बहरान से निकालने पर मुशावरत और तफसीली तबादला ख़याल। वजीर आजम ने अस्करी क़यादत को दौरा अमरीका के बारे में ब्रीफ किया। निगरान वजीर आजम अनवर काकड़ अमरीका चले गए। वजीर आजम 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी अमरीका पहुंच गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। वकील के मुताबिक शेख रशीद को बहरिया टाउन फेज 4 से इनके घर से गिरफ्तार किया गया। इन्हें सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया। 2 भतीजे भी गिरफ्तार, थाना लोही भीर मुंतकिल कर दिए गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह 9 मई के वाक़यात से रूपोश थे। चौधरी परवेज इलाही एक केस में रिहा, 13वीं मरतबा फिर से गिरफ्तार। लाहौर से रावलपिंडी डेला जेल मुंतकिल। परवेज इलाही को 2 रोज कबल एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने लाहौर मुंतकिल किया था। परवेज इलाही को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लाहौर का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया डिस्चार्ज का मतलब बरियत नहीं, क्योंकि बरियत ट्रायल कोर्ट की मर्जी होती है। ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल इख्तियार है कि वह मुल्जिम को डिस्चार्ज होने के बावजूद ट्रायल के लिए तलब कर ले। बज़ाहिर मुल्जिम को इस मुबैना जुर्म से मिलाने के लिए कोई मवाद मौजूद नहीं, इसीलिए परवेज इलाही को केस से डिस्चार्ज किया जाता है। मुल्जिम अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फौरन रिहा कर दिया जाए। कचहरी से बाहर आते ही पुलिस ने दहशतगर्दी के केस में फिर से गिरफ्तार कर लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF का जवाबदेह चेयरमैन PTI ने बनाया। फजलुर रहमान ने कहा कौम आज चेयरमैन PTI के किए की सजा भुगत रही है। मुल्क को मंसूबे के तहत मुआशी इक़्तिसादी बदहाली की तरफ लेकर जाया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान बाहमी मुशावरत से मुश्तरका कमीशन तश्कील दे दें। JUI कमीशन की तश्कील में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मुस्लिम लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा अलमिया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फलसफे पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई हो तो माजरत खा हूँ। मेरा बयान PP की कारकर्दगी से था।
हनीफ अब्बासी ने गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 0/0 रही, जबकि पीपल्स पार्टी के पास भुट्टो जिंदा होने के अलावा कुछ भी नहीं। बस सर, बकाया तो जो है ना कटोरा पकड़ना पड़ेगा और तो कोई रास्ता नहीं है। इन लोगों ने तो हमारा जीना आराम कर दिए। अटैक हो रहे हैं, दिल की अटैक हो रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए, मर रहा है गरीब आदमी। महंगाई के जबर ने आवाम का भरकस निकाल दिया। महंगाई से तंग शहरी बच्चों का पेट पालने के लिए घर के बर्तन बेचने पर मजबूर। शहरी कहते हैं क्या खाएं कहां जाएं। निगरान हुकूमत के दौर में तो बस अब कशकोल उठाना ही बाकी रह गया। हर चीज इतनी महंगी हो गई कि जिस्म और रूह का रिश्ता बहाल रखना भी मुश्किल हो गया। महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी। हुकूमत रिलीफ फराहम करे। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी, घर में ना आटा है और ना ही सब्जी लेने के पैसे। बच्चे भूख से मर रहे। हम बच्चों समेत खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। शहरियों की दुहाई। रावलपिंडी के मोहम्मद मसूद की खुदकुशी की गूंज अभी बाकी थी कि उमरकोट का नौजवान भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गया। उमरकोट के रिहायशी नौजवान ने ऑनलाइन मोबाइल फोन खरीदारी के लिए 1,38,000 रुपए एडवांस भेजे। कंपनी मोबाइल फोन फराहमी के लिए टाल मटोल से काम लेती रही। पैसे या फोन देने के बजाय नौजवान को मजीद रकम के लिए ब्लैकमेल किया गया। खरीदारी पर फ्रॉड होने के बायस नौजवान ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। रावलपिंडी के बुर्जल नूर प्लाजा के तहखाने से 40 करोड़ रुपए से जायद की रकम बरामद कर ली गई। FIA ने रकम तहवील में ले ली। बरामद रकम को सीज करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची में दर्जनों बिजली चोर गिरफ्तार। भारी जुर्माने आयद किए गए। पेशावर में 2,300 से जायद कुंडे हटा लिए गए। 9 करोड़ 85 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। 1,877 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतादिद बिजली चोरों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर अवाम पर। मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट किरायों में 300 रुपए तक इजाफा कर दिया। रावलपिंडी से मुख्तलिफ शहरों को हाट जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस के किराए भी बढ़ गए। रावलपिंडी से लाहौर 1,700 रुपए, मुल्तान 2,600 रुपए किराया मुकर्रर। कराची 6,300, फैसलाबाद 1,800 और पेशावर 800 रुपए मुकर्रर। एसी फैसलाबाद का अनोखा इकदाम। जखीरा अंदोजों से पकड़ी गई चीनी आवाम को सस्ते दामों फरोख्त कर दी। गुज़श्ता दिनों चीनी और दीगर अशियाए खुर्दनी जखीरा करने पर बड़ी कार्रवाइयां की गईं। बरामद चीनी शहरियों को रमजान बाजार डिस्काउंट स्टॉल्स लगाकर मार्केट से 20 रुपए कम रेट में सील कर दी गई। शहरियों ने स्टेट असिस्टेंट कमिश्नर की काविशों को सराहा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान में एहतजाजी रैली से खिताब में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, आवाम को निगरान हुकूमत से तवक्कुआत थी कि रिलीफ मयसर आएगा। हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा किया। आवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी। जिंदगी जीने के लिए या तो बच्चे फरोख्त कर रखे गए या खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए आवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। IMF के एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा। महंगाई में इजाफा करने वाले खुद कह रहे महंगाई बढ़ चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात। फल और सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गईं। सस्ते बाजार भी महंगे बाजार बन गए। रोजमर्रा इस्तेमाल के अशिया शहरियों की पहुंच से दूर। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में आलू 82 से 106 रुपए हो गया। प्याज 85 से 110, टमाटर 100, लहसुन 580, अदरक 1,300 रुपए फी किलो में फरोख्त। आटा, चीनी, घी, चाय महंगे। दालें भी महंगी हो गई। महंगाई के सामने शहरी बेबस। BRT पेशावर की मुश्किलात में इजाफा। KP हुकूमत का फंड्स देने से साफ इनकार। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा खजाना को खत इरसाल किया था, जिसने BRT के लिए 1 अरब रुपए मांगे गए थे। हुकूमत का कहना है कि सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। BRT के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को फंड्स नहीं दे सकते। करेंसी स्मगलर्स और हुंडी हवाला में मुलव्विस अनासर के खिलाफ मुल्कीत क्रैकडाउन। 416 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के जेर इस्तेमाल मुतादिद दुकानें और दफातर सील। मजमूई तौर पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान मुख्तलिफ कारोबार की आड़ में करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस थे।
निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 5 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। वजीर आला चीन में बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनियों के आला हुक्काम और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। वफाकी निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी भी चीन रवाना। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम पहली खातून रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शेख खालिद बशीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने नई रवायात कायम कर दी। हल्फ उठाते वक्त एहलिया सरीना ईसा को भी साथ खड़ा रखा। हल्फ बर्दारी के दौरान सरीना ईसा की मौजूदगी सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी की बहू आमना कसूरी पीपल्स पार्टी में शामिल। पार्टी में शमूलियत का ऐलान साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुलाकात के मौका पर किया। जेलों में होटल में काम करने वाली खातून से कार ड्राइवर की मुबैना ज्यादती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकियां देता रहा। मुतासरा खातून का बयान। कराची रेंजर्स सिंध का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन मेहरान रोड स्कीम 33 गुलजार हिजरी में किया गया। वाटर टैंकर, वाटर मोटर, पाइप और जनरेटर, लैपटॉप, प्रिंटर और 2000 लीटर ईरानी डीजल तहवील में ले लिया गया, जबकि 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। कराची का बुनियादी मसला पानी की सप्लाई में शॉर्टफॉल है। मुर्तजा वहाब ने कहा, पानी की चोरी को रोकने की जरूरत है। काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं। 1 विंडो ऑपरेशन ना किया जाए। K4 मंसूबा अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। हम पानी को सनतों में इस्तेमाल करने के काबिल बनाएंगे। हरिपुर खानपुर डैम में सयाहों की कश्ती में आग लग गई। आग ने कश्ती को अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों ने कश्ती पर सवार तलबा को बहिफाजत बाहर निकाल दिया। रावलपिंडी में 45 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक 534 तक जा पहुंची। होली फैमिली अस्पताल में 54, DHQ में 32 और बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 26 अफराद जेरे इलाज। डेंगू वायरस से मुतासरा 9 अफराद की हालत तशवीशनाक। जरूरत पड़ने पर तुर्किया यूरोपीय यूनियन से अपनी राहें जुदा कर सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का यूरोपीय कमीशन को इंतबाह। कहा, अगर यूरोपीय यूनियन तुर्किया से ताल्लुकात तोड़कर जाना चाहता है तो हम भी इन हालात का अपने हिसाब से जायजा लेंगे। यूरोपीय यूनियन ने तुर्किया की रुकनियत से मुतालिक हालिया रिपोर्ट में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। लीबिया में सैलाब से 11,000 से जायद हलाकतों की तस्दीक, 10,000 से जायद ताहाल लापता। अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्दीक कर दी। लीबिया में आने वाले बदतरीन सैलाब की तबाहकारियां, 1 हफ्ते बाद भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। भारत ने लंका ढा दी। 8वीं मर्तबा एशिया कप का फातेह करार। श्रीलंका को होम ग्राउंड पर 10 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। भारत ने श्रीलंका का 51 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। श्रीलंकन कप्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला गलत साबित हुआ। भारतीय बॉलर्स के लंकन बैटर्स को यके बाद दीगरे झटके महसूस हुए। महज 50 के मजमूई स्कोर पर तमाम लंकन बैटर्स को पवेलियन की राह दिखा दी। श्रीलंकन टीम का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक न सका। किसल मेंडिस ने सबसे ज्यादा 17 रन की इनिंग्स खेली। दोशन हेमंथाने 13 रन के साथ दूसरे नुमाया बल्लेबाज रहे। श्रीलंका के 5 खिलाड़ी 0 पर पवेलियन लौट गए। भारत के मोहम्मद सिराज ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 1 ही ओवर में 4 विकेटें हासिल कर ली। मजमूई तौर पर 23 रन देकर 6 शिकार किए। हार्दिक पांड्या ने 3 जबकि बुमराह ने 1 विकेट हासिल की। भारत ने बगैर विकेट गंवाए 7वें ओवर में मैच जीत लिया। आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम 1 साल में 3री मर्तबा रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गई। टीम्स रैंकिंग में भारत दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर विराजमान।
वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का स्क्वाड फाइनल। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी ने नाम फाइनल कर लिए। एशिया कप में शिरकत करने वाली टीम के ज्यादातर खिलाड़ी आलमी कप के स्क्वाड में शामिल। स्पिनर इब्रार अहमद का वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल होने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की मंजूरी के बाद स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा।